अजहर सिद्दीक साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी जी, मैं तो हंस के लोटपोट हो गया हूँ। मैंने कहा आप ज्यादा ना लोटपोट हो जाएं, सवाल पहले कर लूं। मुझे ये बताएं कि कौन सी जनवरी थी? जी 20 जनवरी को बाहर आना था खान साहब ने। जनवरी को, हाँ, आप ही के साथ प्रोग्राम 15 जनवरी थी। 15 जनवरी को 7 बजे से पहले। हाँ, 7 बजे से पहले। आप बताएं जनाब, पहले इसका जवाब देना, अगली बातें तो बाद में करेंगे। और इस पे भी जरा बात करें, ये जो अभी अपना एनालिसिस दिया है हसन अयूब साहब ने, और आप लोगों को क्यों लगता है कि ये हाई कोर्ट में ये दोनों मुकदमा जो हैं वो थोड़ी सी देर भी नहीं ठहर सकेंगे? अच्छा, पहले तो बता दूं, हसन अयूब साहब तो हमारे भाई हैं, पर नून लीग के प्यार बड़ा है, बहुत ज्यादा है। हम असल में होता है कि आंखें बंद कर लेते हैं हालात और वाकयात। आज नवाज शरीफ के ट्रायल पे बात तो करें। उमर नियाजी पर आंखें बंद की हैं, जिस तरह आप तो उमर नियाजी पर आंखें बंद की हैं, अच्छा खासा एलिजिडली माल पानी बनाया है, लेकिन आपको बोलने की आप ऐसे ही बिठा देते हैं हसन अयूब को, ना इसको आता है ना पता होता है। मुकदमे पे आ जाते हैं ना, उनका प्यार अपनी जगह रहने दें। यहाँ पे हर किसी का प्यार एक के लिए होता ही है, रहने दें प्यार को। आप मुझे से मुकदमे पे आए, मुकदमे बताए तो नवाज शरीफ का मुकदमा क्या गलत था? आज बैठे ये बातें करते फिर रहे हैं, 2.5 साल में मुकदमा चला, क्यों नहीं बिठाया मॉनिटरिंग जज इमरान खान के केस में? बिठाते मॉनिटरिंग जज इमरान खान के केस में, और वो बताता कि क्या जुल्म किया है, क्या ज्यादतियां हुई हैं। एक मिनट, ये मॉनिटरिंग जज बिठाना दुरुस्त था आपके ख्याल में? बिल्कुल दुरुस्त था, उसका फायदा लिया नवाज शरीफ ने। इमरान खान को भी बिठाना चाहिए था। ओहो, बिल्कुल। नवाज शरीफ के केसेस के अंदर डे टू डे ट्रायल हुआ है? कोई बता दे कौन सा डे टू डे ट्रायल चलता रहा? रात 12-2 बजे तक चला ट्रायल चलता रहा। बात वो करें जो समझ में आए। इलेक्शन हो रहे हैं और उस वक्त बैठ के खुदारा निजाम में, और लाहौर हाईकोर्ट के एक जज का जो इस्तीफा आया है, आने वाले दिनों में और इस्तीफा देखिएगा। आपके उस पे आते हैं वकला के जजेस के इस्तीफों के ऊपर, लेकिन ये आपके वकला बैठकर क्या कर रहे थे सर? ये तो जो खान साहब की जो बहन है उन्होंने भी शिकवा किया है कि हल्कों में जाके इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए दस्तयाब नहीं है। इनको टिकट चाहिए थे, टिकट इनको मिल गए। जो बानी पीटीआई है वो सजाएं भुगते जेल में, और ये इलेक्शन की कैंपेन चलाएंगे अपने हल्कों में। नहीं, मुझे ये बताएं, इलेक्शन किस लिए होते हैं? इलेक्शन लड़ने के लिए होते हैं या केस करने के लिए होते हैं? इलेक्शन किस लिए होते हैं? इलेक्शन लड़ने के लिए होते हैं। केस नहीं लड़ना होता। ओहो, और क्या होता है? वो जब इलेक्शन हो रहा हो बाकी काम रुक जाते हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ। यानी ये तो पाकिस्तानी निजाम में मजाक हो गया है। पाकिस्तानी अदालती निजाम 130 पे नहीं होना चाहिए, 1000 नंबर पे होना चाहिए पाकिस्तानी अदालती निजाम, कि जिसने बैठकर मां सिवाय सियासी, यानी ये इंसाफ हो रहा है? यानी हमें बताया जा रहा है कि वकील क्यों नहीं? और भाई एक वकील इंसान है। मतलब जज को केस इलेक्शन के बाद लगाना चाहिए था, क्योंकि आपके वकील जो हैं वो इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का, तोशा खाना के केसेस चल रहे थे, वो क्यों डिले डेटे हुई हैं? उनके जरदाना की बुनियाद पर केस क्यों नहीं चल रहे हैं? तो क्यों घर बैठे हुए हैं आराम से? आपके वकील यदि के गैर हाजिर रहेंगे तो जज साहब इंतजार करते रहे। आपके वकील का सवाल ही नहीं पैदा होता। पैनमा भूल गए? मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ भी मॉनिटरिंग जज होता है एक। किस कानून के तहत आप बात कर रहे हैं मॉनिटरिंग जज होना चाहिए था? देखिए, मैं अब आपको आराम से समझाता हूँ। मैं जज्बात पे नहीं बात कर रही, अब ज्यादा जज्बात में जितनी बात करनी थी मैंने कर दी है। देखिए, 3 चीजें समझ लें आप, 3 चीजें जरा समझ लें बात को। बात बड़ी वाज़ेह है। आर्टिकल 10 है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इनमें किसी ने पढ़ा? अजहर सिद्दीक ने जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल पढ़ा हुआ है। साइफर उस वक्त भी आया था एक। जुल्फकार अली भुट्टो को क्यों फांसी दी गई थी? अमेरिका से पंगा लिया था। जब एटॉमिक और सेलेन का कहा था पीछे रोल बैक कर दे, उसने कहा था वी विल ईट क्लास एंड विल नॉट कंप्रोमाइज। जुल्फकार अली भुट्टो से भी वकील ले लिया गया था, वकील छीन लिया गया था उससे। 346 का स्टेटमेंट खुद कराया था जुल्फकार अली भुट्टो ने, और आज निकाले कौम के सामने। इमरान खान का भी 346 का स्टेटमेंट निकाल कर, ये 4 शीट है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये 342 की बात कर रहे हैं, 346 की बात कर रहे हैं आप? मैं 342 की बात कर रहा हूँ। 342 का स्टेटमेंट एक 4 शीट है पूरी। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो साइफर का भी, साइफर तो कोडिंग डॉक्यूमेंट है। छोटी सी बात है, खान साहब ने जब तहरीरी तौर पे लिख के रखा हुआ था, उनके सेल में पड़ा हुआ था, तो वो ले आते ना। यही तो बात है कि वो कहने गए कि मैं लेने जा रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने कमरे अदालत में आने से इनकार कर दिया। मुझे ये बताइएगा अगर नहीं लेके आए तो क्या हो गया? आप अर्जन कर सकते थे केस को, फिर वो ला सकते थे। ये किसने कह दिया? ठीक, यही सवाल है कि क्या हो गया, ये क्यों नहीं डिले किया जा सकता था? आपको पता है ना इंतखाबात हैं 8 फरवरी को। अब मैं आगे इस पे बात करती हूँ।
बिल्कुल। तो क्या हौसले पस्त हो गए हैं वोटर्स के सजाओं के बाद? मुझे ये बताए ना, यहाँ पर मुल्क में इंतखाब कराना मकसूद नहीं है। हाँ, मुल्क में इंतकाम लेना मकसूद है। अच्छा। वो जो मरियम लंदन में बैठ के कहा करती थी प्लेइंग फील्ड दे, ठीक, 3 नाहलियां हुई है नवाज शरीफ की, चलिए इमरान सर, खान की भी 3 नाहलियां करें। राइट।